काम किया, मुझे इससे मालूम चल गया कि जो मैंने तीर छोड़ा था वो सरकार के सीने में धंस चुका है। अगर वो मेरा आंदोलन असरदार है तभी तो हमको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर असरदार तो उस समय में वो जो फार्म एप्लीकेशन हम आपको देंगे अभी, उस फार्म का कोई पैसा नहीं लगना है। वो फार्म एक एप्लीकेशन है, वो फार्म निःशुल्क है। वो एप्लीकेशन है जिसमें डीएम के नाम पे एक एप्लीकेशन तैयार कराया जा रहा है और संयुक्त एप्लीकेशन है। और उस तरह का एप्लीकेशन अभी तक हम लोगों के पास लगभग 1.25 लाख फार्म आ चुके हैं। ये एप्लीकेशन पूरे यूपी के अंदर हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं कि जब हम कल लड़ाई जीते तो सरकार पूछे कि जमीन किसको देना है, तो वही एप्लीकेशन सरकार के गले का फंदा बनेगा। हम कहेंगे चैलेंज के साथ, क्योंकि वो एप्लीकेशन डीएम के नाम पे है और उसकी कॉपी हम कमिश्नर को देते हैं, मुख्यमंत्री को देते हैं और खुद अपने ऑफिस में भी एक कॉपी रखते हैं, ताकि कल सरकार कहे कि हमारे पास से एप्लीकेशन नहीं है, गायब हो गया, तब भी हम अपने ऑफिस का कॉपी उनके मुंह पे मारेंगे कि ये सारे लोग जमीन का एप्लीकेशन दे रहे हैं, ये सारे लोग पात्र लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनके पास जमीन नहीं है, आप इनको जमीन आपको देना। तो सरकार भाग न पाए, हम उसकी भी तैयारी पहले से करके चल रहे हैं। सरकार को भागने नहीं देंगे। और एक बात और आपको ध्यान रखना कि वो जो फार्म है, वो फार्म, एक फार्म में 5 लोग भर सकते हैं। तो उसमें ध्यान रखना, छोटे बच्चों का नाम नहीं डालना। एक परिवार में जैसे मान लीजिए एक पिता है, उनके 2 बच्चे हैं, तो दोनों की शादी हो गई है अगर, तो एक परिवार उनका भी बस गया तो उनका भी नाम पड़ जाएगा, उसमें अलग अलग पड़ जाएगा। लेकिन बच्चा छोटा तब नहीं पड़ेगा। मतलब हम एक ही फार्म पर, हाँ, एक ही फार्म पे, मतलब हम सदस्य की बात नहीं कर रहे, परिवार की बात कर रहे हैं। मान लीजिए एक पिता है, उनके 4 बच्चे हैं, चारों अलग हैं, तो चारों भरेंगे अलग अलग, 5 भरेंगे अलग अलग, अन्य लोगों का भी उस एप्लीकेशन में नाम डाल देंगे। ये बहुत सिंपल सा फार्म है, पूरा फॉर्मेट बना हुआ है। तो ये फार्म हम इसीलिए कि हम पूरी तैयारी कर रहे हैं इसमें, और जब हम आगे रणनीति बना करके जब आप 5 तारीख को आएंगे तो आगे का क्या प्लान है, क्या आंदोलन का क्या आगे की तैयारी हमारी, हम वो बात बताएंगे। उसके पहले हम आपको बता दें कि 17 दिसंबर को जो रैली किया था हम लोगों ने, उससे सरकार पूरी घबराई हुई और अंदर अंदर सरकार इस बात की तैयारी कर रही कि जमीन हमको देना पड़ेगा, क्योंकि तेलंगाना ने दिया है ना, एक आधार बन गया है और ये संविधान भी कहता है और हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम संवैधानिक अधिकार की बात संवैधानिक तरीके से सरकार के सामने रख रहे हैं। और एक सरकार ने दे दिया, देश में उदाहरण भी बन गया। भाई जमीन तो तमिलनाडु में भी बट गया, जमीन तो कर्नाटका में भी बट गया, जमीन तो आंध्रा में भी बट गया और जमीन तो तेलंगाना में भी बट गया। तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बटेगा? यहाँ पे ड्रामा सिर्फ किया जाता है। तो जमीन बटेगी, यह पूरी तैयारी हो चुकी है और सरकार अंदर अंदर पूरी तैयारी कर रही है। अभी आप लोग देख रहे होंगे 17 दिसंबर का जब हम लोगों ने रैली किया, आंदोलन किया, तो उसके बाद सरकार घबरा गई। तो घबराई तो उसने पहला जो वार किया, लड़ाई को रोकने का वार किया कि ये लड़ाई आगे न बढ़े। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले श्रवण कुमार निराला के घर के ऊपर छापा मारा और हमारा घर सील करा दिया 26 दिसंबर को। 17 दिसंबर को हम लोगों ने रैली किया और 26 दिसंबर को मेरा घर गोरखपुर में भी है। मेरा घर अचानक कम से कम मतलब 500-600 पुलिसकर्मी और पूरा एडीएम ओडीएम पूरा अचानक मेरे घर को घेर लिया जाता है, छापा मार दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आप रैली किए हैं, रैली में बहुत पैसा लगा, उसका हिसाब बताइए, नहीं तो आपका घर, आप घर खाली करिए, घर सील किया जाएगा। तो उनका मकसद तो ये था हमको डराना कि भाई अगला ये आदमी रुक जाए, जब घर पे अटैक होगा तो ये आदमी आगे आंदोलन से रुक जाएगा। तो मैंने उस दिन वहाँ एडीएम वगैरह, तहसीलदार, एसडीएम सब थे। मैंने कहा कि जैसा आप सोच रहे हो कि ऐसा हम करेंगे नहीं। उनको तो पहले यह था कि जब हम इनके घर पे अटैक करेंगे तो ये भी अपने 150 समर्थकों के साथ आएंगे, पहले लड़ाई कर लेंगे और लड़ाई कर लेंगे तो 10-20 को मुकदमे इनके ऊपर करके इनको 6 महीने के लिए जेल भेज दिया जाएगा, सारा आंदोलन रुक जाएगा। तो पहले तो उनका ये प्लान था। तो मैंने उनको कहा कि आपका जो पहला प्लान है मेरे ऊपर, वो फेल हो चुका है। जो आप सोच रहे हो वो मैं करूंगा नहीं।
ये तो मेरा घर है, आप मुझे मालूम है कि आप ले नहीं पाएंगे, आपको सील करना है, सील कर लीजिए। तो ऐसे टाइम में सील किए जब हाई कोर्ट भी बंद था, मतलब कोर्ट भी बंद था दिसंबर में, 2 जनवरी को कोर्ट खुला। तो खैर घर सील हुआ, उसमें और लंबी बातें चली और कहानियां हुई। घर सील हुआ, हम 10 दिन घर से बाहर रहे और फिर 2 तारीख को हाई कोर्ट खुला, 3 तारीख को हमारा वहाँ पे अपील लगा, 3 तारीख को बहस हुआ और हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, उसमें और भी बातें हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया और 3 तारीख को ही शाम को हमारा घर खुल गया। और इन लोगों को कोर्ट ने बहुत फटकारा भी कि आप किसी का घर कैसे सील कर सकते हैं। तो ये लड़ाई को रोकने की उनकी कोशिश थी। तो ये साथियों, सरकार ने जो काम किया, मुझे इससे मालूम चल गया कि जो मैंने तीर छोड़ा था वो सरकार के सीने में धंस चुका है। अगर वो मेरा आंदोलन असरदार है तभी तो हमको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर असरदार नहीं होता तो हमारी नोटिस नहीं लेते। आंदोलन असरदार था तब उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। जैसे बरसात आई बा, जब पानी वानी थोड़ा गढ़ाई उड़ाई में आ जाला तो हमारे लोग कटिया लगावे भी जाना, तक नीचवा केचुआ लगा देना, आटा उटा लगा देना, ऊपर एगो कंडीला बांध देना और पनिया में डाल कंडीलवा पनिया के ऊपर